important Jesus should be born in your heart. और डेट से बढ़कर ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का आपके दिल में जन्म होना जरूरी है। That is called a real Christmas. और वो होता है रियल क्रिसमस। Because Bible says God sent His Son so you can open your heart and receive that gift. और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है, जो यीशु मसीह को अपने दिल में जब आप बुलाएंगे तब वो असली क्रिसमस। From the Word of God, why we should celebrate the birth of Jesus. और आज कलाम से हम सीखेंगे क्यों हम यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं। Even though we don't know when Jesus was born, हमको तो पता नहीं है किस तारीख किस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ है, but we know Jesus 100% born. We don't know when. और हमको 100% पता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, पर हमको शायद डेट और तारीख नहीं पता होगी। More than a date, it is important Jesus should be born in your heart. और डेट से बढ़कर ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का आपके दिल में जन्म होना जरूरी है। That is called a real Christmas. और वो होता है रियल क्रिसमस। Because Bible says God sent His Son so you can open your heart and receive that gift. और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है, जो यीशु मसीह को अपने दिल में जब आप बुलाएंगे तब वो असली क्रिसमस है। So you can lift your hands and say, Jesus, my heart is open for you. आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा दिल आपके लिए खुला है। Hallelujah. Let your light enter my heart. तेरा उजाला मेरे दिल के अंदर आ जाए। Let your glory fill my life. और तेरा जलाल मेरी जिंदगी को भर जाए। Hallelujah. हालेलुया। The celebration of Christ's birth or Christmas celebration, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन या क्रिसमस सेलिब्रेशन बोलते हैं। we celebrate to know the purpose and the mission of Christ. हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों जन्म लिए और उसका मकसद क्या था इस जिंदगी इस दुनिया में आना। As for me, we all should celebrate Christmas. और हमारे तरफ से मैं चाहता हूँ कि हर एक क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, Because He is the light of the world. क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है, उजाला है। And this is our sincere prayer of the Yah Fellowship, that all should know and understand the purpose of the birth of Jesus Christ. और हम चाहते हैं कि हर एक ये जाने और या फेलोशिप के लोग जाने कि क्यों यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं और उसका मकसद क्या था इस दुनिया में आने के लिए। So if you want to find the answer for the purpose or the mission of the birth of Jesus Christ, we can go through the Word of God. अगर आप जानना चाहते हो कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसका मकसद क्या था, उसका किस मकसद से वो इस दुनिया में आया, तो आज हम कलाम से सीखेंगे। So if you turn our Bible to John Gospel chapter 8 verse number 12, where Jesus Himself says why He was in this earth. और हम देखते हैं कि यीशु खुद ही कहता है कि क्यों इस दुनिया में वो इस दुनिया में आए। Can we read together John chapter 8 verse number 12? Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. हम पढ़ेंगे यूहन्ना की 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Amen. Everyone say the light of life. और आप कह सकते हैं जीवन का ज्योति। आप सब कह सकते हैं जीवन की ज्योति। अरे जो भी बाजू में है आपका गेस्ट है उसको हिला के बोलो जीवन का ज्योति। जीवन की ज्योति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? वो आपका जिंदगी को ज्योति लेके आया। यीशु मसीह इस मकसद से आए कि आपकी जिंदगी में उसकी रोशनी को लेकर आए। Amen. The Bible says because of our own disobedience to God. और हम क्योंकि यीशु मसीह के हुक्म को नहीं माने, हम disobedient थे इसके वजह से। Because of the own disobedience of the people, they were kept in the darkness. और क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध चले और disobey किए, इसके वजह से हम तारीकी में अंधकार में थे। And those their spirit were bound in darkness. और हम देखते हैं हमारी सबकी रूह अंधकार में तारीकी में थी। Our good works cannot save us. और हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। Our sacrifice cannot remove the sin from our heart. हो सकता है हम कितनी कुर्बानी करें पर गुनाह हमारे दिल से निकल नहीं सकता है। You saw Kevin, he was a top businessman, tycoon in UAE, and his richness cannot save him. और हम देखते हैं कि हमने जिस तरह से स्किट में देखा, केविन एक ऐसा शख्स है जिसके पास सब धन दौलत, इस दुनिया की सारी शान और शौकत है, पर शांति उसके अंदर नहीं थी। Thank God, we need the prosperity, we need the property. कौन rent भर के इधर रहेगा? We need the property, but same time we need Jesus for our life. हमको
बढ़कर यीशु मसीह है जो हमें जिंदगी देता है, उसे हमको उसकी जरूरत है। So Jesus says in John chapter 8 verse number 12, can we read it together once again? Then Jesus spoke to them, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. आप इसमें स्क्रीन में लिखा हुआ है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आइए सब लोग उर्दू में जोर से पढ़िए, आवाज इधर तक आना चाहिए। So through this scripture we can understand Jesus brought the light of life. और हम इस कलाम से देख सकते हैं कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, वो इस दुनिया में लेकर आए। Amen. So if you need light in your life, अगर आपको आपकी जिंदगी में रोशनी चाहिए, you have to receive Jesus into your heart. तो आपने यीशु मसीह को कबूल करना है और कहना है कि मेरे दिल में आ जा। Money is required. हम सबको पैसे की जरूरत है। Property is हम required. सबको प्रॉपर्टी की जरूरत है। Good health is हम required. सबको अच्छी सेहत जरूरी है। But they cannot produce light in your heart. वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं लेकर आ सकती The है। light only given through Jesus. और जो रोशनी है वो सिर्फ यीशु मसीह के जरिए आपको मिलती है। Because He is the light of the world. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इस जगत की ज्योति हूँ। So in the word of Jesus we can understand why Jesus came. He came to give light to your life. और आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह का मकसद क्या था इस दुनिया में आने के लिए, ताकि वो आपको रोशनी दे सके। If you don't receive that light in your spirit or in your heart, अगर आपके दिल में वो रोशनी नहीं है तो, suppose if you die without that light, अगर बिना रोशनी के आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, your soul will suffer in the hell. तो आपका जो रूह है वो नरक में वो सफर करेगा। Because in the hell there is darkness. क्योंकि हम देखते हैं जो नरक में खाली अंधेरा है। And there is tormentation. और हम देखते हैं वहाँ जुल्म किया जाता है। God is not sending you to hell. और खुदा कभी भी आपको नरक में नहीं भेजता It है। is your choice that you made to live in darkness that takes you to the hell. आप जो चुनाव करते हैं इस दुनिया में रहते हुए कि मैं उजाले में रहूं कि अंधकार में रहूं, आपका चुनाव आपको नरक में लेकर जाता So है। if you choose Jesus, अगर आप यीशु मसीह को चुनते the हैं, light will come inside. उजाला है जो आपके अंदर आएगा। And that good day when you leave this world, you will be found in the heaven because heaven is full of light. और जिस दिन आप इस दुनिया छोड़कर जाएंगे, आप स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि आपके अंदर रोशनी थी। The good works cannot produce light in your life. और जो हमारे अच्छे काम हमारे अंदर रोशनी को पैदा नहीं कर We सकते। need the good work. हमें अच्छे कामों की जरूरत है। But in the word of Jesus, पर यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, John 8 verse number 12, और यूहन्ना 8:12 में इस तरह से लिखता है, I am the light of life. यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की ज्योति हूँ। Hallelujah, everyone say light of life. मैं जीवन की ज्योति हूँ। जोर से बोले जीवन का ज्योति मैं जीवन की ज्योति। यीशु मसीह। यीशु मसीह। आप बोले जीवन का ज्योति यीशु मसीह। आप बोले जीवन का ज्योति यीशु मसीह। जीवन का ज्योति। यीशु मसीह। जीवन का ज्योति। यीशु मसीह। जीवन का ज्योति। अभी बाजू वालों को देख के बोले यीशु मसीह। हालेलुया, जीवन का once again यीशु मसीह। जीवन का ज्योति। आप बोलिए जीवन का ज्योति। मैं यीशु मसीह बोलूंगा, आप बोलना चाहिए जीवन की ज्योति। हालेलुया, यीशु मसीह। जीवन की ज्योति। हालेलुया, 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 हालेलुया। When light enters your life, जब उजाला आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है, darkness disappears. जो तारीकी है, अंधेरा है, वो निकल जाता I है। met many people. मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिल चुका हूँ। Hallelujah. They were smoking. They called chain smoker. और वो Chain smoker, cigarette. पीते थे एक कंटिन्यूअसली। दो पिएगा तो के चलता है, but दो पैकेट हालेलुया पीते थे. They wanted to come out from that bondage. उस जुए से वो बाहर निकलना चाहते थे। We shared the gospel. जब हमने यीशु मसीह का सुसमाचार कलाम को सुनाया, We told Jesus loves you. हमने कहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है Receive him into your heart. और आप यीशु मसीह को कबूल करो, अपना दिल उसको दे दो। He will break the chain
that smoking. और वो जो आपका जुआ है जो आपको स्मोक करने को लगाता है वो टूट जाएगा। You are slave and enslaved with that spirit. और क्योंकि आप अभी वो उसके गुलाम बन गए हो। So he agreed. और उसने मान लिया। He received the light of life. और उसने जीवन की ज्योति को पा लिया। The Lord transformed his life. और यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। Hallelujah. Hallelujah. We are preaching because we are experienced. हम इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में हमने अनुभव किया। So you want to experience Jesus? अगर आप चाहते आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यीशु मसीह को, You can keep on saying, Jesus, touch my life. आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी को छू ले। I want to experience you. मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता I हूँ। want to experience your peace. और तेरी शांति को महसूस करना चाहता I हूँ। want to experience your और love. तेरे प्यार को मैं अनुभव करना I चाहता हूँ। want to experience your forgiveness. मेरे पापों की क्षमा को मैं महसूस करना चाहता हूँ। It is experience. और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस है। It is not religion. और ये कोई धर्म और रीति रिवाज नहीं है। It is your Lord coming to your heart. और ये जो आपका प्रभु है आपके दिल में आता है। Hallelujah. So let me continue what Jesus says about his birth. और यीशु मसीह क्या कहता है उसके जन्म के बारे में। So let me turn our Bible to John chapter 12 verse 46. और यूहन्ना 12:46 में पढ़ेंगे। As you are going there, I will read it from English. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. और यहाँ पर यूहन्ना 12:46 में लिखता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। खुदा के नजर में there is no religion. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर देखता है, खुदा देखता है, तो कोई भी वो धर्म को रीति रिवाज को The religions are made by man to stop you reach God. और जो धर्म बनाया है, रीति रिवाज बनाया ताकि वो हमें रोक सके खुदा के पास मिलने के लिए। So God, when God sees you, He sees you either you are in darkness or in the light. जब खुदा आपको देखता है तो खुदा सिर्फ एक देखता है कि आप तारीकी में हैं, अंधकार में हैं या आप उजाले में हैं। All people have sinned by default, they are in darkness. और जितने लोगों ने गुनाह किया है, पाप सारे किया है, लोगों ने गुनाह किया है, by default they are in darkness. और जितने लोगों ने पाप किया है वो सारे अंधकार में है, तारीकी में है। So in the darkness they look for the deliverance, therefore they create a religion. और फिर बाद में वो अंधकार में रहते हैं, वो तारीकी में रहते हैं, तो वो ढूंढने लगते हैं, फिर वो रिलीजन को बना देते हैं। But religion cannot save you. कोई भी धर्म हमें बचा नहीं सकता। Only Christ can deliver you from the darkness. जो इंसान बन के आया है वही हमें छुटकारा दे सकता है। We can read together John chapter 12 verse number 46. It is the Jesus words, it's not my words. और ये यूहन्ना 12:46 में हम पढ़ेंगे, ये यीशु मसीह ने कहा है खुद, तो आप इस सब को आप सब पढ़ सकते हैं। Let me read together. Come on. Whichever language you are comfortable. Hallelujah. Top up your voice. Repeat the scripture. I have come into the world as a light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. You want to remain in darkness? कोई भी अंधकार में, तारीकी में रहना चाहता है, You can continue whichever way you are walking. और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते में आप चलते रह सकते हो। But with great concern, I want to say, पर एक कंसर्न के साथ मैं कहना चाहता हूँ, your way will lead you to destruction. अगर आप चुनते हैं, आप जिस तरह से चलना चाहते हैं, तो आपका रास्ता आपको तबाही की तरफ लेकर जाता है। Jesus is the way to heaven. और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ रास्ता स्वर्ग पे जाने के लिए। So today, if you take a decision, I will repent. I will take a U-turn from my ways to Jesus' way. You will transform from darkness to light. और जब आप चुन लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं कि मैं मेरी जिंदगी में मेरे रास्ते के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, यू टर्न लूंगा और यीशु मसीह के रास्ते पे चलूंगा। In John chapter 12 verse number 46, और यूहन्ना की किताब 12:46 में इस तरह से कहता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I have come into the world मैं जगत में ज्योति होकर आया as a light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। Lift your both the hands to the heaven and say, I believe in Jesus Christ. आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास I believe He is the Son of God. मैं ईमान करता हूँ वो खुदा का बेटा है। I believe He
he has died for me on the cross. मैं ईमान करता हूँ मेरे खातिर उस क्रूस पर मरा है। I believe he has given his precious blood to remove every sin from my और life. मैं ईमान करता हूँ कि अपना कीमती लहू मेरे खातिर उस क्रूस पर बहाया। I believe he died for me on that और cross. मैं ईमान करता हूँ उस क्रूस पर मेरे खातिर वो मरा He है was buried. और वो दफनाया गया And third day he rose again. और 3 दिन के बाद वो फिर जिंदा He हुआ lives और forever. वो हमेशा के लिए जीता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Can we say he lives forever? वो हमेशा के लिए जीता He है lives in two places. और वो दो जगह पर वो रहता He है। lives at the right hand of the Father in the heaven. वो खुदा के दाहिने हाथ में खुदा के साथ बैठा हुआ है And the second place, your heart. और दूसरी जगह पर वो बैठता है वो आपके दिल में You रहता है। want to live in a thirsty soul. और वो जो प्यासा जो जन है उसके अंदर वो रहना Are चाहता you thirsty for the truth? है। क्या आप सच्चाई के लिए भूखे और प्यासे हैं? Are you thirsty for the light? क्या आप उजाले के लिए आप प्यासे हैं? You can receive him into your heart. आप उसको अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं। Maybe you are saying, Pastor Ji, last 10 years I received him. और आप कह सकते हैं पिछले 10 साल से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है। Now you have to share the joy to others. अभी वो जो आपको अनुभव हुआ है वो दूसरों को आपने शेयर करना है। Hallelujah. You have received Jesus into your life. तो जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया अपनी जिंदगी The में, light has come inside you. अभी उजाला जो आपके अंदर है, It will cast out the darkness from your life. जो उजाला आपके अंदर है वो तारीकी को बाहर कर देगा। You saw in that skit, three friends who received Christ. They went and shared the truth to others. The businessman. और हम देखते हैं स्किट में किस तरह से वो 3 शख्स है वो जाकर अपने दोस्त को वो खुशखबरी दे रहे हैं, किस तरह से शांति पाना है, वो जो अंदर उनकी खुशी है वो दूसरों को बांट रहे We हैं। should not be ashamed to tell about Jesus. हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के So लिए। when people wish us Merry Christmas, we should say Happy Christmas. और जब हमें कोई विश करता है तो हमें हैप्पी क्रिसमस बोलना है। And if they're comfortable, if they give you 1 minute, tell them Jesus is the light of life. और आपको अगर समय मिलता है तो आपने कहना चाहिए कि यीशु मसीह इस जीवन की ज्योति है। If you receive Jesus, you will never remain in darkness. अगर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, पा लोगे, तो आप कभी भी अंधकार में तारीकी पे नहीं चलोगे। So we understood the purpose of the birth of Jesus Christ. हम सबको समझ में आया यीशु मसीह का मकसद इस दुनिया में आने का। Jesus never born to start any religion. और यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया में नहीं आए एक नया मजहब, एक नया रिलीजन खोलने के लिए। Jesus born to make you born again. और यीशु मसीह इसलिए जन्म हो गया ताकि आप नए सिरे से फिर पैदा हो सके। So once you receive Jesus, Bible says you are born of God. और एक बार आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं और कह देते हैं कि तू मेरे दिल में आ, तो आपका नया जन्म हो जाता है। Amen. Then you can call the God as your father. तभी आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तब अपने खुदा बाप को आप बाप और पिता करके पुकार सकते And हैं। you can say like Jesus, in my father's house I have many mansions. और जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारा घर है। Maybe I don't have a mansion in a Rim Island like Kevin had. और जिस तरह से केविन के पास घर था, हो सकता है हमारे पास अबू धाबी में खुद का घर ना हो। One day it will be. एक दिन हो जाएगा। But we have a house prepared by God in the heaven. और हमारे खुदा ने हमारे लिए घर तैयार करके रखा है स्वर्ग में। Hallelujah. Hallelujah. So let me continue in the language of Jesus. Let me know his purpose. और हम जानेंगे कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए और उसकी भाषा क्या थी। So Luke chapter 19 verse number 10, Jesus says why he has come on this तो earth. यीशु मसीह ने अपना मकसद बताया कि किस कारण वो उस दुनिया में आया। We are going to read together Luke chapter 19 verse number 10. Jesus said, for the Son of Man came to seek and save the lost. हम लूका की किताब 10. 19:10 में पढ़ेंगे। Okay, read it together please. Okay, Jesus said, for the Son of Man came, hallelujah, to this earth to seek and save the lost. और यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो खोए उनको ढूंढने के लिए। So
what the mankind was lost. और हम देखते हैं कि इंसान किस बात में खो गया था। So when God created you and me, the mankind, जब खुदा ने आपको बनाया, इंसान को बनाया, आपको और मुझे जब बनाया, the Bible says He has created us in His own image and likeness. और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने हमें बनाया है उसके समानता, उसकी छवि में और उसके सूरत में हमें रचाया था। जब 20 साल पहले मुझे लगा कि मुझे शादी करना है, I was looking for a right life partner. और जब मुझे 20 साल पहले शादी करनी थी, मैं एक राइट लाइफ पार्टनर को देख रहा आप भी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, किसको मिलता है ऐसा? आप जो मिल जाता है उससे शादी कर लेते हो? I don't think so. You are wise people. आप बराबर चुनते हो कि किस तरह से आपका लाइफ पार्टनर होगा। The same time that the God created us, He has created us in His own image and likeness. जब खुदा हमें बनाया है तो उसने हमें उसके छवि में, उसके सूरत में हमें बनाया है, So we can meet Him every day. ताकि हम रोज उसके साथ मुलाकात, So we can hear His voice every day. उसकी आवाज को हम रोज सुन सके, So we can produce His life every day. ताकि उसकी जिंदगी को हम दूसरों को दे सके। And that is lost. और हम देखते हैं कि वो जिंदगी खो गया। You may ask how it is lost. आप कहेंगे कि किस तरह से वो जिंदगी, वो चीजें खो गई? हालिया जो बाजू वाला है उसका ऐसे करके बोलो, because of wrong choice. क्योंकि आपने गलत चुनौती की, इसके वजह से गलत चीजों को चुना। He chose disobey God. और उसने चुना कि वो खुदा के नाफरमानी करे, He chose to remain in darkness. और उसने चुन लिया कि वो अंधकार में, तारीकी में रहेगा। So the relationship, the friendship, the fellowship with the living God was lost because of the sin. और हम देखते हैं गुनाह के वजह से जो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता था एक बाप बेटे के, वो रिश्ते को हमने खो दिया। Even though man want to seek God, even though man want to touch God, because of the sin, he cannot move from this place to that place. और इंसान चाहता है कि खुदा से मुलाकात करे, खुदा से बात करे, क्योंकि उसकी गुनाह की वजह से वो उसके पास पहुंच नहीं सकता। Even though he do the lot of charity, good works, that cannot break the wall of sin between him and God. और वो कितना भी भला काम करे, अपने आप को कुर्बान क्यों ना करे, पर वो खुदा के उस तरफ जा नहीं सकता है। Now God became a man. और हम देखते हैं कि इसीलिए खुदा मनुष्य बना, He walked in your realm. और जिस जहाँ पर आप चलते थे वहाँ पर वो चला। When you cannot touch him, he came and touched you. और जब खुदा को आप छू नहीं सकते थे, खुदा आकर आपको छू गया। Because God is holy, with a sinful heart, we cannot touch God. और जब खुदा पवित्र है और हम गुनहगार उसको छू नहीं But सकते, the holy God came and started to touch the people. और वही पाक खुदा वो नीचे आया और हमें छूने लगा। And he says, I came to seek and save the lost. और इसीलिए वो कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया हूँ। Let the scripture be on the screen. Hallelujah. Luke chapter 19, verse number 10. That Jesus said, the Son of Man came to seek and to save the lost. इसी लूका की किताब 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सब लोग बोलो, मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का यीशु पुत्र। मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहता है। But Jesus came. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया। Everyone say Jesus came. यीशु मसीह आए। क्यों आया? क्यों आया? To seek and save. ताकि खोए हुओं को ढूंढने के लिए हमें ढूंढने के लिए और नजात कुछ और उसका उद्धार करने के लिए। Amen. Hallelujah. Jesus came to seek and save the lost. और यीशु मसीह उनको ढूंढने को आए, उनको खोज करने को आए, ताकि वो उद्धार दे So what सके। was lost? और क्या खो गया था? The fellowship with the Father was lost. हमारे खुदा बाप के साथ जो वो रिश्ता था वो टूट गया था। Why it was lost? और क्यों वो रिश्ता टूट गया था? Because of your wrong choice. क्योंकि हमने गलत चीजों को चुना था। So if today if you make a right choice अगर आज आप एक सही चीजों को चुनते by हैं, receiving Jesus into your heart और ये यीशु मसीह को अपने दिल में उसको कबूल and करके allowing him to rule over your life, और उसको कहेंगे कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी के ऊपर तू रूल the कर, heavenly peace will come तो upon वो you. जो स्वर्ग की शांति है वो आपके अंदर आएगी। Those who want that peace, lift your hands and say, I receive the heavenly और peace. जो वो शांति को पाना चाहते हैं, स्वर्ग की शांति, वो अपने हाथों को उठाकर कहे कि मैं वो स्वर्ग की शांति को पाना I चाहता हूँ। receive the divine peace.
peace. और वो स्वर्गीय शांति को मैं पा लेता हूँ। Let the peace of God enter my spirit. और खुदा की शांति मेरे रूह के अंदर आ जाए। Let the peace of God enter my और mind. जो परमेश्वर की शांति है वो मेरे दिलो दिमाग में आ जाए। Let the peace of God come upon the nations. और जो परमेश्वर की शांति है वो कौमों के ऊपर, देश देश के ऊपर आ जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। So shall we continue to know why Jesus was born, or are you hungry? क्या आप भूखे हैं? Are you hungry for the word? Oh, Eliezer is saying he's hungry for the word. This side I know you are hungry for the food, because if you say I will continue, because you are my guest. I normally honor my guest. मैं मेरे गेस्ट का ऑनर करता हूँ। Continue? Okay, जितना जन चाहते हैं कंटिन्यू, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। दो हाथ उठाया सिस्टर ने, मैं जरूर कंटिन्यू करेगा। हालेलुया। So we saw in Jesus' own word why he was born. अब हम देखते हैं कि यीशु ने खुद ने कहा कि क्यों उसने जन्म लिया। So Luke chapter 5 verse number 32. और लूका की किताब 5:32 में Everyone, we are going to read this word. और हर कोई ये कलाम को पढ़ेगा। He says, और उसने कहा, I did not come to call the righteous, और मैं धर्मियों को नहीं but the sinner to repentance. परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। Can we read that word? I have not come to call the righteous. मैं रास्तबाजों को बुलाने नहीं आया हूँ। I call the sinner to repentance. मैं गुनहगारों को बुलाया हूँ तौबा करने के The लिए। creator of the universe is saying repentance is important. और जो दुनिया को रचने वाला खुदा वो कहता है कि तौबा करना जरूरी है। Because your choice made you enemy of God. क्योंकि आपके गलत चुनाव की वजह से आप परमेश्वर के दुश्मन बन गए। So if you repent and say, Lord, I am sorry. I don't want to walk in the lie. I don't want to walk in the way of religion, but I want to walk in your ways. और जब आप तौबा करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सोच के अनुसार, लोगों की सोचों के अनुसार नहीं चलता हूँ, पर मैं तेरा पीछा करता हूँ। Hallelujah. That Christ will save you. और वही खुदा, वो यीशु मसीह आपको बचाएगा। So we understood why Christ has come. आपको समझ आया कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? Therefore we celebrate Christmas. इसीलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। ताकि हमारा बाजू वालों को भी मालूम पड़े यीशु मसीह क्यों आया। Hallelujah. Let the whole world come to know why Jesus was born. और सारी दुनिया जान जाए कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुए। And many people don't know this precious truth. और बहुत लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। Therefore they, hallelujah, they do in a different way. They celebrate in a different way. और वो गलत तरीके से इस दिन को मनाते हैं। If you celebrate in the worldly way, you will not receive any benefits. अगर आप दुनिया के तौर तरीके से क्रिसमस मनाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। You can ask दुनिया का तरीके से कैसा, एक टोपी डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, डांस करते हैं, पीते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ऐसा वैसा हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। गुनाह के ऊपर गुनाह होएगा, आप मृत्यु का पास जाएगा। But when you repent and receive the Jesus Christ as your Lord and Savior, hallelujah, He will deliver you. और जब आप तौबा करोगे और गुनाह को मानोगे कि मैं गुनहगार हूँ और आप परमेश्वर से माफी मांगोगे तो वो आपको रास्तबाज करेगा। So John chapter 10 verse number 10. और यूहन्ना 10:10 कहता है, Hallelujah, thief comes only in order to steal and kill and destroy. और चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। Who's this thief? और वो चोर कौन है? It is sin that waiting to steal your joy. और जो गुनाह और पाप है जो हमारे खुशियों को चुराता है। It is the sin that kills the life that God has planted in you. और ये जो पाप और गुनाह है जो सच्चाई को आपकी जिंदगी से निकालता But है। that is not the good news. ये अच्छी खबर नहीं है। Good news is Jesus. और अच्छी खबर यीशु मसीह है। Jesus said, I came that they may have and enjoy life and it in abundance, overflow life. और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं जीवन देने और कसरत की जिंदगी देने के लिए Shall आया। we read together from where Jesus says, I have come. और हम सब पढ़ेंगे वहाँ से कि मैं इसलिए आया हूँ। सब लोग बोले यीशु मसीह इसलिए आया। यीशु मसीह इसलिए आया इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊँ और कसरत की कौन जिंदगी पाऊँ। जिंदगी पाए? मेरा ग्रैंडमदर जो
चाहिए, नहीं, आप जिंदगी पाइए, and you must receive the life. Without that life, you cannot enter the heaven. और वो जिंदगी के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते So हैं। Jesus has come with the forgiveness of your sin. और यीशु मसीह आया है हमारे गुनाह को माफ करने के लिए। Jesus has come to make you righteous before the eyes of God. और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमको धर्मी ठहराए, रास्तबाज बनाए खुदा के सामने। Jesus has come so he can fill your life with joy. और यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि आपकी जिंदगी को वो खुशियों से भरे। Tell your friend, Jesus is the gift from heaven. और यीशु मसीह स्वर्ग से तोहफा है हमारे लिए। Hallelujah. हालेलुया। आपने नहीं बोला, हालेलुया, बाजू वालों को बोलो, हालेलुया, Jesus is the gift from the Father. और यीशु मसीह एक स्वर्ग से चलिए बाजू वाला में बैठा है, उसको हिला के बोलो, यीशु मसीह, हालेलुया, हिला के बोलो, यीशु मसीह, हालेलुया, हिलाओ, 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 यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, खुदा के तरफ से तोहफा है, he is the gift from heaven. और यीशु मसीह खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफा है, स्वर्ग से आया है। आमीन। क्या बोला? बोलो जोर से, बोलो तोहफा। और एक बार बोलो तोहफा। और एक बार बोलो तोहफा। हालेलुया। सो आपका शादी में पहले अभी नहीं लेते गिफ्ट, पहले हमारा शादी में बड़ा बड़ा तोहफा लेके आते थे, बॉक्स में 2-3 रिबन डालते। वो बॉक्स को जब हम खोलते हैं उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हालेलुया नया नया शादी होते वो लोगों को फुल डाइनिंग सेट है ना, हालेलुया, 6 प्लेट ऐसा और ऐसे मींस एक ही बॉक्स है, पर जब बॉक्स खोलेगा तो कम से कम 24 आइटम है उसके अंदर। सही बोल रहा हूँ? हाँ, आपको गिफ्ट मिला इसका मतलब। ओके, सो सेम वे गॉड हैज सेंट द गिफ्ट फ्रॉम हेवन। और उसी तरह से खुदा ने गिफ्ट स्वर्ग से हमारे लिए भेजा है। When you receive that gift जब उस गिफ्ट को हम रिसीव करते हैं and open that gift, और उसको गिफ्ट को जब हम खोलते हैं, which world cannot give, that is in that box, in that gift. और जो दुनिया नहीं दे सकती वो सारी बातें उस यीशु मसीह में है। There is peace in that gift और box. उस यीशु मसीह में वो शांति है। There is joy in that box. और उसमें खुशी है उस बॉक्स में। There is forgiveness in that box. हमारे सारे गुनाहों की माफी उसमें है। That box is called Jesus. और वो जो बॉक्स है जो यीशु मसीह जो खुदा ने भेजा है वो यीशु मसीह है। The best gift that I can give to you today, और सबसे अच्छा तोहफा जो आज मैं आपको दे सकता हूँ hallelujah, gift of Jesus. और वो है यीशु मसीह एक तोहफा You होगा। can lift your hands and say, I receive that gift. आप कह सकते हो मैं यीशु मसीह को कबूल I करता हूँ। receive that gift. मैं उसको रिसीव करता I हूँ। receive the gift of मैं Jesus. यीशु मसीह ऐसे गिफ्ट को रिसीव करता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 So if you want to learn more, अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हो I'll on 24th at 8 o'clock, right side का hall में we have a Christmas service. और 24 of December 21 है 3 दिन के बाद आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। Wednesday, hallelujah. In the next room, we have a Christmas service at 8 o'clock. हमारा क्रिसमस सर्विस है 8 बजे And up to 10 o'clock we are here और 10 बजे तक हम यहीं पर रहेंगे। by adoring Jesus. हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे Hallelujah. Thanking God for this precious gift. और खुदा का शुक्र करेंगे कि ये खूबसूरत गिफ्ट हमें दिया है। So I want to welcome you all. और मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And 31st night, again we have a Thanksgiving night. और 31st की नाइट को साल की आखिरी दिन है, उस दिन भी हम खुदा का शुक्रगुजारी की रात है। It will start at 10 o'clock in the night, evening night, 10 और o'clock. रात को 10 बजे वो प्रेयर शुरू होगा। Again, the same, the left side hall, you can come and we can celebrate the new year together. और आप आ सकते हैं, हम नया साल साथ में खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर सकते So हैं। that we enjoy this gift. और ये जो हमें तोहफा मिला है उसका हम एंजॉय So you करें। may ask how to enjoy this gift, Jesus Christ. और जो यीशु मसीह जो तोहफा हमें दिया गया है किस तरह से हम उसको एंजॉय करें। Meat came in today. Hallelujah. He will tell you. Hallelujah. वो आपको बोलेगा मुझे हालेलुया बाइबल दिया था, मैं बाइबल पढ़ने लगा, खुदा मुझे साफ करने लगा। Hallelujah. So when you read the word of God, the word will cleanse you. और जब हम खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करेंगे तो खुदा का कलाम आपको अंदर से साफ करेगा। Amen. जब एक बार आप अंदर से साफ होएगा, साफ, हालेलुया, when you are clean inside, आप दारू के पास नहीं जाएगा, आप व्यभिचार में नहीं जाएगा, आप
स्मोकिंग में नहीं गिरेगा, बिकॉज खुदा साफ करते हैं, वो 100% साफ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको साफ, you want to be have cleansing now, अगर आप चाहते हैं कि आपको अंदर से खुदा साफ करे, lift your hands and stand now। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको साफ करे, अंदर से पाक करे, पवित्र करे, आपको रास्त वास कराए, तो आप खड़े रह सकते हैं। Hallelujah, you can say hallelujah this simple prayer after me। और एक छोटी सी दुआ आप मेरे पीछे कह सकते हैं। You can say, Father God, और खुदा बाप, I thank you मैं शुक्र करता हूँ for the gift of Jesus Christ। यीशु मसीह का तोहफे के जरिए मुझे देने, You loved me और तूने मुझसे प्रेम किया, and you gave your best to me, oh और God। तूने अपना बेस्ट मुझे दिया है, I open my heart to और Jesus, मैं अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोलता हूँ। oh King of Kings, ओ राजाओं के राजा, Lord of Lords, प्रभुओं के प्रभु, I welcome you in my life। मुझे वेलकम करता हूँ मेरी जिंदगी में। Come and rule my life। आप और मेरी जिंदगी के ऊपर रूल कर, Come and change my life। आप और मेरी जिंदगी को बदल दे, Remove every sin from my life। सारे गुनाह को मेरी जिंदगी से निकाल दे, Make me pure and holy। मुझे पाक और साफ कर, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में। amen। आमीन।